एक गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। धन कमाने के लिए उसने परदेश जाने का सोचा। उसके घर में खास संपत्ति तो नहीं थी, बस एक भारी लोहे की तराजू थी। उसने वह तराजू श्यामलाल नाम के महाजन के पास धरोहर के रूप में रख दी और खुद परदेश चला गया। कुछ साल बाद जब रामू परदेश से लौटा तो उसने श्यामलाल से अपनी तराजू लौटाने को कहा। श्यामलाल ने कहा, भाई, बहुत अफसोस है, तुम्हारी तराजू को तो चूहों ने खा लिया। रामू समझ गया कि श्यामलाल झूठ बोल रहा है और तराजू वापस नहीं देना चाहता, लेकिन रामू ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं भाई, चूहे खा गए तो इसमें तुम्हारा क्या दोष, चिंता मत करो। कुछ समय बाद रामू ने कहा, भाई, मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूं। अगर तुम चाहो तो अपने बेटे मोहन को भी मेरे साथ भेज दो, वह भी नहा आएगा। श्यामलाल ने सोचा कि रामू बहुत सीधा साधा है, इसलिए उसने अपने बेटे मोहन को रामू के साथ भेज दिया। रामू मोहन को अपने साथ नदी के किनारे ले गया और वहां पास की एक गुफा में उसे बंद कर दिया। फिर रामू अकेला वापस आ गया। जब श्यामलाल ने देखा कि मोहन वापस नहीं आया तो उसने रामू से पूछा, मेरा बेटा कहां है? रामू ने बड़े आराम से कहा, अरे भाई, बड़ा दुख हुआ। नदी के पास एक बड़ी चील आई और तुम्हारे बेटे को उठाकर ले गई। श्यामलाल गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रहे हो? कभी चील किसी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है? रामू हंसकर बोला, तो भाई, जब चूहे लोहे का तराजू खा सकते हैं तो चील बच्चे को क्यों नहीं उठा सकती? श्यामलाल चौंक गया और बोला, अरे भाई, मैं मान गया, मुझसे गलती हो गई। तुम मुझे मेरा बेटा लौटा दो और मैं तुम्हारी तराजू लौटा दूंगा। रामू बोला, ठीक है, पहले मेरी तराजू लाओ, फिर तुम्हारा बेटा भी मिल जाएगा। आखिरकार श्यामलाल को अपनी गलती माननी पड़ी। उसने रामू की तराजू लौटा दी और बदले में रामू ने भी मोहन को सही सलामत वापस कर दिया। सीख, जैसे को तैसा। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा हो सकता है।